इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद अब फाइनली विंड ब्रेकर का सीजन 2 फाइनली आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका पिछला एपिसोड भी देख लेना, जिससे कि जो स्टोरी है वो तुम लोग को थोड़ी सी याद आ जाएगी। तो इस एपिसोड में तुम लोग को कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं। तो चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि साकुरा और उसकी सारी क्लास आंजाई के दोस्त नागोटो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, वो भी कील के अड्डे पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है फुरिन और कील के सभी मेंबर्स की आपस में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर सुगीशिटा, सुओ, साकुरा सभी लोग मिलकर आपस में दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। पर जो नीरे होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो वहाँ पर घबराया हुआ साइड में खड़ा होता है। उससे भी अब अकेला खाली खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसलिए वो अब दुश्मन से लड़ने के लिए अकेले ही चला जाता है। पर अब नीरे के ऊपर ही हमला हो जाता है और वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर साकुरा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, पर वो नीरे को बचाने के लिए आ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो खुद किसी से लड़ रहा होता है। जिसके बाद अब दुश्मन एक लकड़ी की स्टिक ले आता है नीरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इसके बाद हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार इन लोग की हालत इस तरीके से कैसे हुई, जहाँ पर अब ये लोग कील के बेस पर आ रहे होते हैं, जहाँ पर नीरे सभी लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कील एक छोटी सी टीम है। इनका लोगो एक स्केलेटन ड्रैगन की तरह होता है। नीरे बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये टीम बनी कैसे है, बस मैंने यही सुना है कि ये जो टीम है ये काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी करती है। जिसका साकुरा कहता है कि इसका मतलब है कि वो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरा काम करते हैं। ये जानकर तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा दुश्मन आखिरकार कौन है, हम लोग को बस नागाटो को वापस लेकर आना है। जो भी हम लोग के रास्ते में आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं पर अब बाकी सभी लोग भी अब कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोगों ने छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर रांझे खुश होता है और वो सभी लोग का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। पर फिर वो सभी लोग को सतर्क रहने के लिए कहता है और बताता है कि जो कील है वो काफी ज्यादा बुरे अपोनेंट है। वो अपने अपोनेंट को पूरी तरह से घेर लेते हैं और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते उनके ऊपर बैट और प्लैंक से हमला करने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग फाइनली कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। पर अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा तो लॉक होता है। जो देखकर साकुरा पूछता है कि आखिर हम लोग अंदर कैसे जाएं। पर तभी अब अचानक से नीरे के फोन की नोटिफिकेशन काफी ज्यादा आने लगती है, जो सुनकर साकुरा परेशान हो जाता है और वो नीरे से कहता है कि इतना शोर क्यों मचा रखा है। पर इससे पहले कि नीरे कुछ जवाब दे पाता तभी अचानक से सुगीशिटा अब गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखकर नीरे उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा दरवाजा खोलने के लिए। ये सुनकर सुगीशिटा सीधा ताले पर लात मार देता है और दरवाजे को खोल देता है। जो देखकर सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर वहाँ पर कील के मेंबर्स भी अब उन लोग का वेलकम करते हैं। वहाँ पर हम लोग को अब नागाटो को भी दिखाया जाता है। एक बंदा अब नागाटो से कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त आ गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब एक बंदा नागाटो की हालत दिखाता है और हम लोग ये देख सकते हैं कि नागाटो को काफी ज्यादा मारा गया है। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये देखकर रांझे गुस्से में आ जाता है और वो सीधा आगे जाने लगता है, पर तभी साकुरा उसे रोकता है। जो देखकर रांझे भी उसे कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। पर तभी साकुरा अब उन लोगों से कहता है कि नागाटो को हमारे हवाले कर दो, जिस पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी भी नागाटो को और भी ज्यादा मारना रहता है, तो हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हैं। जिस पर साकुरा कहता है कि मुझे तुम्हारी इस परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप से इसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर वो लोग अब साकुरा को चिढ़ाने लगते हैं, तो साकुरा को भी अब गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हो, इसलिए हमारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। तुम्हें हरा कर ही हम लोग नागाटो को वापस लेकर जाएंगे। जो सुनकर एक बंदा कहता है कि तुम लोग तो हीरोज लगते हो कहीं के, ऐसी बात है तो लगता है कि हम लोग को भी लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब कील के और भी काफी सारे मेंबर्स लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग फुरिन की पूरी की टीम को आपस में ही घेर लेते हैं। जो देखकर कुछ लोग अब डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि हमारे दुश्मन कम होंगे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये सुनकर सुगे और किरियो कहने लगते हैं कि ये लोग तो काफी कम है, हम लोग इन्हें संभाल लेंगे। वहीं पर बाकी के लोग तो अभी भी डर रहे होते हैं। जो देखकर साकुरा उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग को डर लग रहा है तो तुम लोग पीछे हट जाओ, तुम लोगों में बस की नहीं है, इन लोगों को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। जो सुनकर सभी लोग अब जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतने भी कमजोर नहीं हैं, हम लोग इनसे आराम से जीत सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर वही कील का अब वही मेंबर अब देखता है कि ये लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, काफी मजा आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी मेंबर से कह देता है कि उन लोग के ऊपर हमला कर दो। जो सुनकर कील के मेंबर्स अब हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब फुरिन भी काउंटर अटैक करने के लिए आ
आगे आ रही होती है और अब उन लोग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब काफी ज्यादा कमाल का खेल रहे होते हैं। सुओ, किरियो, सुगिशिटा, साकुरा और सुगे ये लोग तो कुछ ज्यादा अच्छा लड़ रहे होते हैं। ये चीज अब कील का वही मेंबर भी देख लेता है और कहता है कि ये 5 लोग तो कुछ ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद अब साकुरा आंजाई से कहता है कि तुम वहाँ क्या खड़े हो, आगे बढ़ो। तो आंजाई भी मान जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। वहीं पर बाकी सभी लोग आंजाई और साकुरा के लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। रास्ता क्लियर होने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं नागोटो भी थोड़ा सा होश में होता है और अब वो वहाँ पर आंजाई को आता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफी शौक हो जाता है। इसके बाद अब साकुरा नीचे रास्ते पर ही खड़ा होता है। वहीं पर अब आंजाई सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है नागोटो को बचाने के लिए। वहीं पर अब वही बंदा अब आंजाई का रास्ता रोक लेता है, जो देखकर आंजाई गुस्से में आ जाता है और अब वो उसके ऊपर मुक्का मारने लगता है। पर अब वो बंदा आंजाई के अटैक को डॉज करने लगता है और अब वो घूमकर आंजाई को काफी जोर से लात मार देता है, जिसके कारण अब आंजाई बेहोश होने के बाद अब सीढ़ियों के नीचे जाकर गिर जाता है, जो देखकर साकुरा भी डर जाता है और अब वो आंजाई की मदद करने के लिए आ रहा होता है। पर तभी अचानक से एक बंदा एक पाइप लेकर साकुरा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर साकुरा उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि साकुरा के पास जो बंदा आता है उसी तरीके से 4 और बंदे होते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं। वो लोग अब सुगे, सुगिशिटा, सुगो और किरियो के पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो बंदा साकुरा से लड़ रहा होता है उसका नाम होता है कोंगो। वो एक पाइप का यूज करके साकुरा के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर साकुरा बार बार उसके अटैक को डॉज करता है। इसके बाद हमें सुगे के अपोनेंट को दिखाया जाता है। उस अपोनेंट का नाम होता है किरिशिमा। दूसरी तरफ सुगिशिटा का अपोनेंट होता है मोगामी और उसके पास एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर जाली बिछी होती है। जिसके बाद अब किरियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है। उस बंदे का नाम होता है कागा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके बाद हमें सुगी के अपोनेंट को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है टोने। तभी अचानक से साकुरा अब साइड में देखता है। तभी वो देखता है कि एक बंदा अब उसी के साथी के ऊपर अपनी एक लोहे की पाइप से हमला कर देता है, जो देखकर साकुरा उसे बचाने के लिए आ रहा होता है। पर तभी अचानक से उसका अपोनेंट वहाँ पर आ जाता है, जो कि अब एक पाइप से साकुरा के ऊपर हमला करता है और कहता है कि पहले मुझसे लड़ो। वहीं पर अब ये सब देखकर वो जो कील का जो लीडर होता है वो अब काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि ये सभी लोग इसलिए जीत रहे थे क्योंकि ये सभी 5 लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे, पर अब मैंने इन सभी लोग को बिजी कर दिया, इसलिए अब फुरिन के पास कोई भी जीतने का एडवांटेज नहीं है। ये सभी लोग काफी बेवकूफ है जो कि सीधा हमारे अड्डे में आ गए बिना सोचे समझे। जिसके बाद अब नीरे को दिखाया जाता है, जो कि काफी डर जाता है ये सब कुछ देखने के बाद। वो कहता है कि हम लोग तो हार रहे हैं, सुगे भी मेरी वजह से अच्छे से नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि मैं रास्ते के बीच में आ रहा हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं अपने साथी की मदद कर पाऊंगा, पर मैं तो काम ही नहीं आ रहा हूँ, मैं काफी लेम हूँ। तभी अचानक से उसे साकुरा की बात याद आती है, जहाँ पर साकुरा ने उसे कहा था कि तुम लेम नहीं हो। वो याद करने के बाद अब नीरे के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो भी अब कहने लगता है कि मैं भी एक फुरिन का पार्ट हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर अब एक अपोनेंट को खींच के नीचे गिरा देता है और अपने साथी को बचा लेता है। पर अब वो सभी लोग नीरे पर गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग अब नीरे को काफी ज्यादा मारकर उसकी बुरी हालत कर देते हैं। ये देखकर नीरे फिर से अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साकुरा मुझे माफ कर देना। वहीं पर ये सब कुछ देखकर साकुरा बिगड़ जाता है, पर वो कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका अपोनेंट उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। जिसके बाद अब एक बंदा एक लकड़ी उठाकर अब नीरे को मारने ही वाला होता है। पता है बचाने से वहाँ पर एक धमाका होता है। वहाँ पर कोई गेट के सीधा इतनी जोर से लात मारता है कि गेट सीधा उड़कर उसी बंदे को लगता है जो कि नीरे को मारने वाला था। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। पर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन लोगों को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि काजी है, यानी कि वही सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ आ चुका है सभी को बचाने के लिए। जिसके बाद अब एनामोटो नीरे के पास आ जाता है और कहता है कि खुशी हुई कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए। इसके बाद अब बाकी के कील के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि काजी को देखकर डर जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जो कि जब तक अपने अपोनेंट की बुरी हालत कर दे तब तक रुकता नहीं है। ये देखकर वही कील का अब लीडर काजी और उसके साथियों से कहता है कि क्या तुम लोग बैकअप देने के लिए आए हो। वो उनसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग ऐसी टीम हो जो कि टाउन को बचाता है, तो आखिरकार तुम लोग नागाटो के इस अफेयर में क्यों पड़ रहे हो। फुरिन का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर अब फुरिन के कुछ लोग सोचने लगते हैं कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। पर तभी काजी अब उसी बंदे से काफी गुस्से में कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन सब से हमारा लेना देना है। काजी का गुस्सा देखकर सभी काफी डर जाते हैं। वहीं पर काजी अब कहने लगता है कि तुम्ही ने कहा है कि बोफुरिन एक ऐसी टीम है जो कि टाउन को बचाती है। इसका मतलब है कि इस टाउन में हर एक जो चीज है हम लोग उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारे मेंबर का कोई दोस्त है तो हमारा भी वो दोस्त है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर साकुरा काफी शौक रहा होता है। वहीं पर अब वो जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। तो काजी कहता है कि तुम तो सही में बेवकूफ हो, तुमने एक ऐसी चीज को चुराया है जो कि बोफुरिन की है। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। काजी का ये गुस्सा देखकर कील के जितने भी लोग होते हैं वो अब डरने लगते हैं। जो देखकर वो लीडर अब काजी से कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें वार्निंग दे रहा था, पर लगता है कि तुम समझोगे नहीं। इसके बाद अब अपने साथी से कहने लगता है कि
तुम लोग डर क्यों रहे हो, बस 3 लोग और ही तो आए हैं, इन्हें खत्म करो। पर वो लोग डर रहे होते हैं, वो लोग कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं। जो देखकर वो लीडर गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग की हालत नागोटो जैसी करूं? अगर नहीं तो जल्दी से लड़ो। ये सुनने के बाद वो लोग अब डर जाते हैं और अब उन लोगों को ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ता है। वो लोग हमला कर देते हैं। इसके बाद अब काजी और उसके साथी काफी ज्यादा आराम से उन लोग को हरा रहे होते हैं। काजी अब एनोमोटो और कुसुमी से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ नीचे संभालो, मैं ऊपर जाता हूँ और सीधा इस बंदे से लड़ता हूँ। तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब कुसुमी को दिखाया जाता है जो कि अब नीरे को बाहर सेफली लेकर आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही नीरे भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सही में काफी ज्यादा बेकार हूँ। वही दूसरी तरफ एनोमोटो अब अपने साथियों से कहने लगता है कि जल्दी से इन लोगों को हरा दो, हम तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो लोग अच्छे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अकाजी को दिखाया जाता है जो कि रास्ता क्लियर करने के बाद अब सीधा इस कील के लीडर के पास पहुंच जाता है। पर अब वो वहाँ पर आंजाई को देखता है। इसके बाद वो आंजाई को उठाकर सेफली साइड में रख देता है। वहीं पर अब ये देखने के बाद साकुरा अब काजी से कहता है कि तुम ऊपर मत जाना, उस लीडर से मैं लड़ूंगा। ये सुनकर साकुरा का अपोनेंट कहने लगता है कि जरा अपना ध्यान यहाँ पर लाओ, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। वहीं पर साकुरा अब भी काजी से कह रहा होता है कि नहीं, उस लीडर से तो मैं ही लड़ूंगा। ये सुनने के बाद अब काजी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं। वहीं काजी अब साकुरा से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में पता भी है? ये सुनकर साकुरा का जो अपोनेंट होता है वो बिना टाइम वेस्ट करे अब अपने पाइप से ही काजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर अब काजी भी घूमकर उसे लात मारने वाला होता है, जो देखकर वो अपोनेंट काफी ज्यादा डर जाता है और वो दूर आकर आ जाता है। वो अब अपने मन में कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। इसके बाद अब काजी उस बंदे से कहता है कि जरा चुप हो जाओ, मुझे साकुरा से बात करने दो। इसके बाद वो साकुरा से कहता है कि तुम बस ये सोच रहे हो ना कि तुम इस लीडर को हराओगे। जिस पर साकुरा कहते हैं हाँ, इसमें क्या गलत बात है। जो सुनकर काजी उसे मुक्का मार देता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ उस लीडर से लड़ने के लिए है, जबकि तुम अपने अपोनेंट जो कि इतना कमजोर है उससे हार रहे हो। जिनको मदद की जरूरत है तुम तो उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज क्या है जो कि तुम्हें करनी चाहिए? तुम अपने आप को ग्रेट कैप्टन बुलाते हो जबकि तुम किसी को बचा भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब काजी वहाँ से जाने लगता है। जिस पर साकुरा उसे कहने लगता है कि लेकिन मैं इस बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे इससे लड़ना है। जिस पर काजी कहते हैं कि क्या ही कोइंसिडेंट है, मुझे भी इससे लड़ना है, मुझे भी इसे सबक सिखाना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से इसे मुक्का जरूर मारूंगा, तुम वो करो जो कि तुम्हें करना चाहिए। ऐसा बोलकर अब काजी वहाँ से जाने लगता है। वहीं साकुरा अब उसे कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस लीडर की सीधा नाक पर मुक्का मारूंगा, वो भी 10 बार। जिस पर काजी कहते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा लीडर से लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं साकुरा का अपोनेंट ये देखकर रिलीफ फील करता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे इस काजी मोस्टर से लड़ना नहीं पड़ा। तभी वो देखता है कि साकुरा अपने आप को ही मुक्का मार लेता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। वहीं साकुरा अपने आप को मुक्का मार के अपने आप को सीरियस कर लेता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लेम हूँ। इसके बाद वो अपने अपोनेंट से कहते हैं कि चलो इस मैच को जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और अब इसी के साथ ये पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।